देखिए आज की वीडियो में क्लास 12th मैथ ट्री बोर्ड के पेपर का सल्यूशन करने वाले हैं। राइट, देखिए इस पेपर का कोड है 324 BBB है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पूर्णांक कितने का है यहाँ पर? 100 का है यहाँ पर। देखिए पहला यहाँ पर सीक्यू देखिए, ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया था पहला MCQ। देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत हैं तो ऐसी रेखाओं का संबंध होगा। ठीक है, संबंध बताना है, संबंध क्या होगा। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं कि सुतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा, तुल्यता होगा। क्या होगा पता नहीं क्या होगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तभी तो पता चलेगा क्या होगा। देखिए क्या दिया यहाँ पर, इसमें दिया है, देखिए समझिए इसमें क्या दिया है, किसी समतल में स्थित समस्त रेखाएं आपस में एक दूसरे पर लंबवत हैं। आपस में लंबवत हैं। देखिए रेखाएं आपस में लंबवत कब होती है? लंबवत का मतलब क्या होता है? ये लंबवत लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? कोण क्या होता है हमारे पास? 90 डिग्री हो। एंगल क्या है? 90 डिग्री हो। यहाँ पर जब आपसे कह दे ऐसी दो रेखाएं बनाई हैं जो आपस में लंबवत हो, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कैसे डायग्राम बनाएंगे? देखिए कैसे बनाएंगे। आप रेखा कैसे खींचेंगे? एक रेखा ऐसे खींचेंगे यहाँ पर, इसको इस तरीके से खड़ी हुई खींच देंगे यहाँ पर। यही तो तभी तो 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पर, तभी बनेगा यहाँ पर। मान लीजिए एक रेखा हमारे पास ये L1 है, ये L2 है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? लंबवत है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? यदि किसी समतल में स्थित समस्त रेखा आपस में एक दूसरे पर लंबवत है, लंबवत कर दी हमने यहाँ पर, तो रेखाओं का संबंध होगा, सुतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा। अब देखिए इसको L1 माना, L2 माना। अब सुतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है बताइए? सुतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पर? सुतुल्य की डेफिनेशन बताइए यहाँ पर क्या होती है? यानी कि प्रत्येक का प्रत्येक से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रत्येक का रिलेशन, प्रत्येक का मान लीजिए हम समझ फॉर एग्जाम्पल के लिए बताएं यहाँ पर। मान लीजिए सेट हमारे पास है, सेट क्या ले लें यहाँ पर? ए ले लीजिए सेट। मान लीजिए सेट हमारे पास है 1 2 3, यहाँ पर परिभाषा बताए ना यहाँ पर। तो हमारे पास रिलेशन हमारे पास है, मान लीजिए सपोज डेट 1, ठीक है, 2, 3 है यहाँ पर। ठीक है, ये रिलेशन दे दिया यहाँ पर। अब सुतुल्य की इसमें जांच कीजिए यहाँ पर। मान लीजिए हमने एक उठा लिया यहाँ पर, तो एक मान कि एक बिलोंग कर रहा है हमारे पास किसमें? एक मतलब सेट ए में। तो 1, हमारे पास अगर रिलेशन इसमें मिल जाए यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा? सुतुल्य होगा 1, और 2, उठा लिया, 2, हमें मिल जाए यहाँ पर इसमें, तो है इसमें, तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर सुतुल्य होगा। 3, इसमें मिल जाए तो है स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं सुतुल्य होगा यहाँ पर। अब देखिए, अब इस मान लीजिए हम ये रिलेशन हमें दिया यहाँ पर, एक दिया हमें रिलेशन दिया, संबंध ये दे दिया यहाँ पर, ये R बराबर समझ लीजिए संबंध दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हम सुतुल्य के लिए चेक करेंगे यहाँ पर। क्या इस रेखा को भूल जाइए, इस रेखा को भूल जाइए कि L1 ये रेखा क्या लंबवत यहाँ पर? मान लीजिए L1 एक रेखा क्या लंबवत है यहाँ पर? नहीं लंबवत है यहाँ पर, तो लंबवत क्या? अब इसको भूल जाइए, इसको ले लीजिए। क्या ये रेखा कभी ये लंबवत इस तरीके से क्या लंबवत होगी? रेखा नहीं लंबवत होगी। जब दो रेखा इस तरीके से खींचेंगे तभी तो लंबवत होगी। अब लंबवत होगी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर स्वयं मतलब एक रेखा स्वयं पर लंबवत नहीं होती है। जब स्वयं पर लंबवत नहीं होती तो क्या होगा? सुतुल्य नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, पहला ऑप्शन गया यहाँ पर। अब देखिए फिर देखिए हम अब किसके लिए चेक करते हैं यहाँ पर? सममित के लिए चेक करते हैं। सममित का मतलब क्या? सममित के लिए मतलब कि एल देखिए L1 सममित के लिए क्या होती है डेफिनेशन है हमारे पास? देखिए L1 इसी में बता रहे हैं यहाँ पर, अगर L1 L2 ठीक है बिलोंग करना चाहिए, इसमें रिलेशन है समझ लीजिए R में यहाँ पर, तो R में बिलोंग करना चाहिए, तो L2 L1 भी बिलोंग करना चाहिए, उल्टा भी करना चाहिए यहाँ पर। L2 यहाँ पर देखिए L2 L1 भी बिलोंग करना चाहिए R में यहाँ पर, तभी हमारे पास क्या होगा? सममित होगा। अब देखिए जब हम मान लीजिए L1 है यहाँ पर, L1 है, जब L1 पर L2 लंबवत है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इसको दे दिया हमने L2, इसको दे दिया हम यहाँ पर L1, ये अब रेखा नहीं लंबवत है यहाँ पर, तब भी तो लंबवत है यहाँ पर। इसको दे दिया हमने L1, इसको दे दिया L2 यहाँ पर, इसको चाहे ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे, तब भी लंबवत होगी यहाँ पर। ठीक है, L1 L2 बिलोंग करना चाहिए R में, और उल्टा करने पर L2 L1 में अगर बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर सममित होगा यहाँ पर। तो सममित हमारे पास है यहाँ पर, सममित है यहाँ पर, संक्रामक नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं यहाँ पर। जब तीनों हो जाते हैं तो तुल्यता होता है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास? सम्मित होगा यहाँ पर। डेफिनेशन आपको मालूम होगी, बेसिक्स। ठीक है, क्वेश्चन आया था यहाँ पर, सिर्फ आपको यहाँ पर उसने आप समझ लिया, आपसे जानना चाहता है कि आपको परिभाषा मालूम है कि नहीं तीनों यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन दिया यहाँ पर। फिर देखिए यदि
एक की कोटि यम क्रॉस यन है तो आ भी 2a की कोटि होगी। देखिए बहुत सिंपल, अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 नहीं आया, कभी 10a लिख दिया यहाँ पर, कभी 15a लिख दिया यहाँ पर, तो क्या करेंगे बताइए। यहाँ पर अगर आपने रट लिया होगा कि यम क्रॉस यन होता है इसका मान, अगर यहाँ पर 15a आ जाए, नया क्वेश्चन 10a आ गया, जब ओरिजिनल पेपर होगा आ जाए, तो क्या करेंगे यहाँ पर कितना भी आ जाए यहाँ पर, ठीक है, कोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पर, तो उतनी ही होती है यम क्रॉस यन ही होती है यहाँ पर। जिस टाइप से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर हम किसी चालक की त्रिज्या 2 गुना कर दें तो विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपवर्ती रहता है, वही रहता है यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं, चाहे 10 गुना कीजिए चाहे 1000 गुना कीजिए वही रहता है। इसी टाइप से ये क्वेश्चन होता है। अगर एम क्रॉस एन है कोटि तो यहाँ पर 2a कर दिए 10a कर दिए तो वही रहता है यहाँ पर, एम क्रॉस एन ही रहती है यहाँ पर, राइट। कितने सिंपल थे यहाँ पर क्वेश्चन। फिर देखिए एक विस्तार पूर्वक समझिए, इसे डायरेक्टली टिक मत मारिए, यहाँ पर याद मत करना, समझिए बेसिस से, कोई नया क्वेश्चन है तुरंत आप सोल्व कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए अब डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई यहाँ पर, घात बतानी है। देखिए घात इसकी किस तरीके से बताएंगे हम। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, देखिए गा दी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy/dx इसकी पावर 2 यहाँ पर है, फिर होल पावर हमारे पास है 2/3 बराबर है d2/dx²। इसकी घात बतानी है। घात कैसे बताएंगे यहाँ पर, ठीक, कैसे बताएंगे घात यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, घात तभी बताएंगे जब हम यहाँ पर एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट पावर पता हो। यहाँ पर 2/3 भिन्न में कभी पावर नहीं होती, अब भिन्न पावर आ जाए तो हटाने की कोशिश करना है इसको आप, ठीक है, हटाने की क्या करना, कोशिश करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों को घन करने पर, यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर कर दीजिए घन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस dy/dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस पर पावर 2 है, इसकी होल पावर हमारे पास क्या है 2/3 है यहाँ पर, इसी की पावर और कर दीजिए यहाँ पर बड़ा, क्या कर दिया घन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d2/dx² हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा। अब देखिए एक बेसिक सी बात बताइए, जब घात पे घात लगी होती है, मान लीजिए आपसे मैं पूछ दूँ 5 की पावर 2 की होल पावर 2/3, इसको हल कीजिए यहाँ पर, तो कैसे हल करेंगे यहाँ पर, कैसे हल करेंगे, जब भी इस तरीके से तो घात पे घात लगी होती है, घातों की क्या हो जाती है आपस में गुणा हो जाती है, तो इसको किस टाइप से 5 और यहाँ पर 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2/3 लिख सकते हैं, तो क्या जो 2 दूनी 4/3 आ जाएगा यहाँ पर। इसी टाइप से जब घात पे घात लगी होती है घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ठीक है। तो 1 प्लस का d/dx हो जाएगा यहाँ पर, इसकी पावर 2 हो जाएगा, होल पावर हमारे पास क्या है 2/3 है यहाँ पर। अब घात पे घात लगी होती है गुणा हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या है d2/dx² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी पावर 3 इससे 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर। अब घात पे घात लगी तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, 1 प्लस का dy/dx हो जाएगा यहाँ पर, इसकी पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा d2/dx² हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ पर क्या बता फाइंड करना, घात बताना है यहाँ पर, ठीक है। घात, तो घात किसकी निकालते हैं यहाँ पर, जिसका अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी की हम घात बता सकते हैं। तो सबसे बार अधिक बार डिफरेंशिएट देखिए कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर एक बार हुआ, इसको मत देखना, यहाँ पर एक बार हुआ, इसको देखना, यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो इसी की पावर देख लीजिए, इसी की पावर 3 है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोट पूछता तो क्या बताते, कोट इसकी 2 हो जाती, घात इसमें कितनी है घात इसमें कितनी है, घात इसमें 3 है, और कोट पूछता कोट, ठीक है, कोड पूछा तो क्या बताते हैं 2 बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। हो गया, क्या हो गया, क्या था इसमें 3 था, यहाँ पर 3 आंसर आ गया यहाँ पर इस तरीके से। अब देखिए एक बात यहाँ पर बेसिक, इसका मान फाइंड करना है। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं देखिए अगर आपके सामने देखिए यहाँ पर देखिए अगर आपको दिख जाए i क्रॉस i, इसका मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। j क्रॉस j, इसका मान कितना होता है 0 होता है। k क्रॉस k, इसका मान कितना होता है 0 होता है। अगर बाई चांस यहाँ पर आपने रटा होगा i क्रॉस i लिखा हुआ है, कभी j क्रॉस j लिख दे, k क्रॉस k लिख दे, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप जान लीजिए इसका मान कितना होता है 0 होता है, इसका मान कितना होता है 0 होता है, इसका मान 0 होता है। और देख लीजिए, देखिए i कैप डॉट i कैप बराबर क्या होता है 1 होता है, j कैप डॉट j कैप बराबर क्या होता है 1 होता है, k कैप डॉट k कैप बराबर क्या होता है 1 होता है। इतनी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड करा रहा है, देखिए इसका मान कितना होता है, इसका मान बताइए कितना होता है, इसका मान 0 होता है, इसका मान कितना होता है माइनस का 1 होता है, माइनस लगा हुआ है 1 होता है, इसका मान कितना होता है प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर इससे कट जाएगा तो 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसका इंटीग्रेशन करना सिंपल है। देखिए यहाँ पर दिया समाकलन निकलना, यहाँ पर क्या दिया, लिमिट दिया 0 से √3 दिया है यहाँ पर, dx 1 प्लस x², तो इसका बताइए क्या होता है हमारे पास, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला होता है tan 1x का,
टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर। इस पर लिमिट दी है तो लिमिट लिख दीजिए यहाँ पर 0 से √3। लिमिट किस तरीके से अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपर लिमिट टेन इनवर्स √3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स ज्यों का त्यों लिखिए। अब टेन के मान में √3 किसका मान होता है बताइए, टेन 60 का मान होता है यहाँ पर। देखिए टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर रेडियन में वैल्यू दी है यहाँ पर, तो रेडियन में लिख लीजिए यहाँ पर। रेडियन में 60 को किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, 10 π/3 तरीके लिखते हैं यहाँ पर, यही तो लिखते हैं। अब माइनस का टेन इनवर्स ज्यों का त्यों लिखा। टेन 0 का मान कितना होता है 0, तो टेन 0 लिख लीजिए यहाँ पर। टेन 0 लिखा यहाँ पर, टेन 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इस 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर π/3 बचा, माइनस का 0 बचा यहाँ पर, तो बराबर क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन इनको काटते नहीं, लेकिन मान ले जाते हैं, कट जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप काटना मत, अगर सब्जेक्टिव में आपको लिखना है यहाँ पर, तो π/3 इसका आंसर होगा यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर π/3 इसका आंसर होगा। देखिए कहाँ दिया, ये दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कठिन थे ऑब्जेक्टिव, सिंपल थे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यदि साइन इनवर्स 1 माइनस का x माइनस 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर का सिंपल है। देखिए सबसे सिंपल मेथड आपको बताएंगे यहाँ पर। देखिए दूसरे का क्या है हमारे पास, का है, दूसरे का सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया यहाँ पर, लिख लेना यहाँ पर। क्या दिया यहाँ पर हमें, साइन इनवर्स 1 माइनस का x माइनस 2 साइन इनवर्स x इजकल टू π/2 दिया है। इतना हमें यहाँ पर दिया है यहाँ पर। अब कैसे फाइंड करेंगे इसका, x का मान यहाँ पर फाइंड करना है, x का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए पहले लेट कर लीजिए। लेट यानी माना, क्या मान लेंगे यहाँ पर हम, अगर हम साइन इनवर्स को थीटा मान लें। हाँ, साइन इनवर्स को आप थीटा मान लीजिए। साइन इनवर्स है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए। एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है यहाँ पर, थीटा मान लिया यहाँ पर। अब देखिए हम इसकी वैल्यू हाँ बाद में जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इस साइन एक्स का मान निकालिए यहाँ पर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेज दीजिए, तो क्या साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे साइन जब इनवर्स वाला होता तो साइन थीटा में बन जाता है यहाँ पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर बाई लिखा होता तो साइन वाई हो जाता है यहाँ पर, जेड लिखा तो साइन जेड हो जाता। तो उधर इसको भेज दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, थीटा यहाँ पर। तो यहाँ पर थीटा लिख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर इसकी जहाँ पर क्या माना था, यहाँ पर एक्स की वैल्यू माना था यहाँ पर। इसकी यहाँ पर क्या आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा पुट करना चाहते कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस इसकी जहाँ पर साइन थीटा लिखा है यहाँ पर। साइन थीटा लिखा, माइनस का साइन लगाइए। 2 साइन इनवर्स की जहाँ पर क्या पुट कर दिया, थीटा बराबर क्या चल रहा है, π/2 चल रहा है। बराबर क्या चल रहा है, π/2 चल रहा है। अब देखिए साइन इनवर्स इसको इधर ले चलिए, साइन π/2 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 थीटा को उधर फेंक दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, बराबर हो जाएगा हमारे पास π/2 प्लस का 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स को फेंक दीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन ब्रैकेट π/2 प्लस का 2 थीटा हो जाएगा। इतना ही तो हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब जानिए यहाँ पर, देखिए इस तरीके से आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर समझाते हैं। देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि इसमें आल पॉजिटिव वैल्यू होती है, साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, टेन और कोट का मान पॉजिटिव, कोस और सेक का मान पॉजिटिव। यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है यहाँ पर। ठीक है, 3π/2 2π होता है। अब देखिए हम यहाँ कौन से कोऑर्डिनेट में है, यहाँ पर 5 में यहाँ पर। अब लेकिन प्लस वाला तो इसमें पहुँच जाएंगे। यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसी में तो पहुँच जाएंगे यहाँ पर। प्लस था तो प्लस, जब भी प्लस दिख जाए यहाँ पर, अगर माइनस होता तो इसी में रहता, लेकिन प्लस हो रहा तो आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर चेंज इसी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। प्लस वाले में थोड़ा सा साइन इसमें आ जाता है। तो क्या साइन 90 प्लस थीटा, पहले कोस तो लिख ही दीजिए यहाँ पर। कोस तो हो ही जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा की जहाँ पर क्या है 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का होगा या प्लस का होगा, ये बताइए। यहाँ पर साइन माइनस का होगा या प्लस का होगा, यहाँ पर बताइए। प्लस का होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें साइन और कोसक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन और कोसक का मान पॉजिटिव है। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो निकालते हैं यहाँ पर वो पॉजिटिव होती है, अन्यथा आप समझे यहाँ पर एक कोस होगा तो निगेटिव होगा। जब साइन को चेंज करते हैं उसमें उसकी वैल्यू जो आती है यहाँ पर उसकी पॉजिटिव होती है यहाँ, अन्यथा क्या होती है, बाकी सब निगेटिव। यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा किसका क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर
पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए समझ में नहीं ऐसे कि समझिए, इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर माइनस आएगा प्लस आएगा यहाँ पर, देखिए समझिए। यहाँ पर अगर हम कहते हैं यहाँ पर साइन, देखिए ये लिखा हुआ है साइन, मान लीजिए π/2 लिखा हुआ है यहाँ पर, π/2 माइनस के 2 थीटा अगर हम लिख दें यहाँ पर, क्या लिख दें 2 थीटा लिख दें, तो आप कहेंगे यहाँ पर साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा 2 थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर हम आपसे कह दें यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, साइन π/2 प्लस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें पहुंच जाएंगे यहाँ पर। इसमें क्या होती है, साइन और कोसक का मान पॉजिटिव होता है, साइन और कोसक का मान पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसमें साइन कौन सा, इसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर, किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। इसमें साइन और कोसक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है यहाँ पर, लेकिन इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है, साइन का मान होता है, जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आएगी यहाँ पर। साइन और कोसक का मान बोल रहे हैं यहाँ पर, कोसक का मान जो कोसक में चेंज होती उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो क्या ये पॉजिटिव आ जाएगा, साइन कोस 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब देखिए 1 माइनस का साइन थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस का साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक और फार्मूला जानते हैं यहाँ पर, देखिए हम जानते हैं यहाँ पर कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस 2 थीटा का फार्मूला तीनों होते हैं, अभी बताया था मैंने। क्या होता है यहाँ पर, एक 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है कोसक स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा आधा होता है। अब इसकी जगह पर पुट कर दीजिए, 1 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कोस 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर। अब देखिए काटिए, 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस का साइन थीटा बराबर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या रुक जाइए, यहाँ प्लस तो हो ही जाएगा यहाँ पर, ये माइनस प्लस मत कीजिए, आप इसको इधर ले आइए, इधर लाने के इसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 जिससे सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का इधर लिख दीजिए, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ यहाँ पर, साइन थीटा मिल रहा है, तो साइन थीटा इसमें कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, 2 साइन थीटा बचेगा, 2 साइन थीटा लिख दिया, 2 साइन थीटा माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस या तो ये 0 होगा, 0 के इक्वल, या तो ये 0 के इक्वल होगा यहाँ पर, ठीक है, ये तो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर 0 होगा यहाँ पर, या क्या होगा हमारे पास, 2 साइन थीटा माइनस का 1 बराबर 0 होगा यहाँ पर। तो 0 साइन थीटा 0 के मान में, यानी कि साइन के मान में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की होती है, तो साइन थीटा यहाँ पर है, थीटा बराबर क्या है, 0 है यहाँ पर। तो या रुक जाइए, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होती है, लेकिन हमने निकाली थी वैल्यू, क्या निकाली थी, साइन थीटा का मान। देखिए साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको देखिए साइन थीटा का मान कितना है, x है यहाँ पर, तो ये x यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे, बराबर x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तब भी 0 आएगी यहाँ पर, x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। चूँकि हमें वैल्यू हमारे पास दी है तो यही पुट कर दीजिए यहाँ पर, और करने थीटा का मान चूँकि निकालना नहीं, हमें x का मान निकालना, इसलिए काम किया यहाँ पर। अंदर थीटा का मान निकालेगा, लेकिन थीटा की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर थीटा का मान निकालेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, बात एक ही है, तभी साइन 0 का मान 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ से आप थीटा का मान निकालने हैं, थीटा बराबर 0 आएगा यहाँ पर, सिंप्लीफाई कर, फिर यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे तब भी उतना ही आएगा, 0 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 1 को उधर फेंका और 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। साइन के मान में या रुक जाइए, यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालने के बाद वही काम करेंगे, यहाँ पर थीटा का मान निकालें, फिर आगे पुट करेंगे, या डायरेक्टली पुट कर दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या दिया, x दिया, तो x का मान यहाँ पर पुट कर दिए, 2 वैल्यू हमारे पास आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आंसर कौन सा लेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें चेक कर लेंगे यहाँ पर, अगर आपको वेरीफाई करना है यहाँ पर इसमें कौन सा वैल्यू लेंगे यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये π/2 नहीं आएगा यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करने पर π/2 नहीं आएगा। अगर 0 पुट करेंगे यहाँ पर 0, देखिए यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 साइन 1 के मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर साइन के मान में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन इसकी होती है, साइन 90 का मान तो π/2 आ जाएगा यहाँ पर, π/2 आ जाएगा यहाँ पर, और साइन 0 का मान 0 तो 0, तो π/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारे पास होगा, ये नहीं होगा यहाँ पर, ये मत लिखना यहाँ पर, ठीक है। ये लिख दें, या संतुष्ट नहीं करता है ऊपर दी हुई इक्वेशन को, ठीक है, या संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर 0 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट देखिए दिया यहाँ पर, सिद्ध कीजिए किसी वर्ग आव्यूह a के लिए a + a' एक सममित आव्यूह होता है। वेरी सिंपल, यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक है, यहाँ पर देखिए खा, यहाँ पर क्या है, खा। सबसे पहले हम यहाँ पर दिया है सिद्ध कीजिए किसी
वर्ग आव्यूह ए दिया है, सबसे पहले लिखिए यहाँ पर दिया है क्या दिया है यहाँ पर हमें, वर्ग आव्यूह दिया है, वर्ग आव्यूह, वर्ग मैट्रिक दी है, वर्ग आव्यूह बराबर क्या दिया है, ए दिया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, आप लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहाँ पर हमें, यहाँ पर सिद्ध करना है ए प्लस ए डेज एक सममित आव्यूह हुए, यहाँ पर ए प्लस ए डेज एक सममित आव्यूह हुए, यहाँ पर ये प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए सममित आव्यूह की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर बताइए क्या होती है सममित आव्यूह की डेफिनेशन। अगर हमारे पास ए प्लस का, पहले रुक जाइए यहाँ पर, अगर आप सममित आव्यूह की डेफिनेशन बताइए यहाँ पर, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक ए दी है यहाँ पर, जो भी दी है मैट्रिक यहाँ पर, और जो हम इसको ए डेज ट्रांसपोज निकालते हैं यहाँ पर, वही ए आ जाए यहाँ पर, तो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा यहाँ पर सममित आव्यूह होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा सममित आव्यूह, यानी ए डेज ए के बराबर आ जाए या ए बराबर ए डेज के आ जाए, बात एक ही होती है। तो क्या होगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। अगर विषम सममित आव्यूह पूछता, अगर ए डेज बराबर किसके आ जाए, माइनस का ए के आ जाए यहाँ पर। ठीक है, या इधर माइनस लगाइए, ए बराबर माइनस का, ए बराबर माइनस का ए आ जाए यहाँ पर, किधर भी लगा सकते हैं ए डेज के, तो हमारे पास क्या होगा सममित आव्यूह होगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस या माइनस का 2 बराबर 2 इधर 3 लिख लीजिए, या एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स में देखिए, अगर यहाँ पर 2x बराबर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस का 3x लिखा हुआ, चाहे माइनस को इधर उठा लीजिए, यहाँ पर 3x बराबर क्या लिख दिया, चाहे माइनस का 2x, बात एक ही होती है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सिद्ध करना है यहाँ पर ए प्लस ए डेज एक सममित आव्यूह होता है, तो ए प्लस ए डेज सममित आव्यूह के लिए क्या होती है कंडीशन, ए प्लस ए डेज सममित आव्यूह कब होगा, जब हमारे पास ए प्लस ए डेज का होल डेज के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, वी कैन से दैट क्या होगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक होगी यहाँ पर। तो ए प्लस ए डेज इक्वल टू क्या आ जाए, किसके आ जाए, ए प्लस ए डेज का होल डेज के इक्वल आ जाए यहाँ पर। एक तो कह सकते हैं हमारे पास सममित आव्यूह होगा यहाँ पर, इतना ध्यान रखना। एक क्या होती है सममित आव्यूह की डेफिनेशन होती है, पढ़ा हुआ था आपने। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ करते हैं, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें हम क्या उठा लें, RHS उठा लीजिए, इसमें LHS या RHS, तो RHS लेने पर यहाँ पर, RHS लेने पर यहाँ पर, RHS लेने पर, ठीक है, इसको प्रूफ कर दिया तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमारे पास दिया, ए प्लस ए डेज का होल डेज दिया है, तो इसको किस तरीके से खोलते हैं, यहाँ पर खोलना आना चाहिए आपको, इस तरीके से ए डेज प्लस ए डेज का होल डेज। अब एक हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, ए डेज की पावर ए डेज लिखा हुआ तो किसके इक्वल होता है, ए के होता है, यहाँ पर ए के होता है, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बराबर ए डेज प्लस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यही तो हमें लाना था यहाँ पर, देखिए आ गया, ए प्लस ए डेज आ गया यहाँ पर, या इसी को लिख सकते हैं, या बातें ए आगे लिख लीजिए, ए प्लस ए डेज यहाँ पर। ठीक है, बात तो एक ही यहाँ पर, ए प्लस ए डेज आ गया, तो लिख देंगे चूंकि हमारे पास क्या LHS बराबर आ गया, किसके आ गया, RHS के आ गया यहाँ पर, RHS के आ गया यहाँ पर, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे। ये हमें प्रूफ करना था यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इसमें दिया यहाँ पर जांच कीजिए कि y इक्वल टू मोड x एक संतत फलन है यहाँ पर, तो संतत फलन यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है यहाँ पर। ठीक है, किसी पर चेक कर सकते हैं, मान लीजिए हम 0 पर चेक कर लेंगे। देखिए घा यहाँ पर क्या है, घा यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया यहाँ पर, y इक्वल टू मोड x दिया है यहाँ पर, y इक्वल टू मोड x दिया है यहाँ पर, या इसी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर fx लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर fx, चाहे y या फिर इसको हम y को fx भी लिख सकते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। fx को, इसको हम चाहे fx को रिप्रेजेंट कर दीजिए, चाहे y से कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें x बराबर लिखेंगे, x बराबर 0 पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर, तो यहाँ पर निकालिए फंक्शन का मान, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, मोड 0 का मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या लेंगे यहाँ पर, चाहे पहले RHS ले लीजिए, चाहे LHS ले लीजिए। यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर पहले LHS ले लीजिए, यहाँ पर LHS लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू कम नहीं 0 से थोड़ा सा कम f(x) हो जाएगा, बराबर क्या हो यहाँ पर लिमिट इसको हम h में चेंज कर देंगे, h टेंस टू 0, f(0 माइनस का h) हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f(0 माइनस का h)। अब इसी में एक ही फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर x यहाँ पर कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस का h का मोड। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h का मोड। अब मोड क्या कर देता है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, मालूम है यहाँ पर मोड क्या कर देता है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, h है h, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का h हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कीजिए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। LHL का मान कितना आ गया, 0। इसी टाइप से सिमिलर हम किसका लेंगे, RHL का मान लेंगे, RHL लेने पर, RHL लेने पर जाइए
RHL लेने पर लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा लिमिट भाई सेम टू सेम काम प्लस हो जाएगा यहाँ पर f(x) हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(0) प्लस का h हो जाएगा, ठीक है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए 0 प्लस h, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस h का मोड बराबर क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h आ जाएगा। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो कि चूंकि यहाँ पर लिखे चूंकि फंक्शन का मान हमारे पास f(0) बराबर है किसके LHL के बराबर है RHL के, ठीक है, बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः हमारे पास फलन क्या है संतत है, अतः फलन क्या है संतत है, यहाँ पर सतत है लिख दीजिए सतत है, ठीक है, सतत है, जो दिया वह लिख देगा, संतत दिया तो संतत बात एक ही होती है, सतत है लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जांच करनी है तो सतत है, यहाँ पर सिद्ध थोड़ी ना करना है, यहाँ पर जांच कीजिए सिद्ध कीजिए बात एक यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है यही करना था, यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर कोई आ जाए क्वेश्चन, यहाँ पर यही मेथड एक ही मेथड से किया यहाँ पर, ठीक है, कोई आ जाए कोई भी कितना ट्रिकी आ जाए कितना भी कठिन आ जाए यही मेथड आपको लगाना है, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट दिया यहाँ पर कोस रूट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करना है, देखिए करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट यहाँ पर, ठीक है। देखिए घा यहाँ पर क्या है घा में दिया यहाँ पर बाई इक्वल टू क्या दिया है कोस रूट एक्स दिया है, तो लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा d/dx कोस रूट एक्स, यहाँ पर कोस रूट एक्स हो जाएगा। अब कीजिए यहाँ पर देखिए हम जानते हैं चूंकि फार्मूला जानते हैं d/dx कोस एक्स बराबर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर इसका क्या होता है डिफरेंशिएट माइनस का साइन एक्स होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए एक्स का करते हैं चेन रूल अपनाते हैं, पहले कोस का करते हैं वाला, फिर एक्स का क्या हो जाता है हमारे पास या 1 हो जाता है, तो माइनस का साइन एक्स आ जाता है, साइन एक्स दिखाया नहीं जाता है इसको, यहाँ पर डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कोस एक्स का क्या होता है, यहाँ पर माइनस का साइन एक्स होता है। चेन रूल हर जिसका भी हम डिफरेंशिएट करते हैं उसमें अप्लाई होता है, इसमें भी अप्लाई होता है यहाँ पर, ठीक है, सीख लीजिए यहाँ पर चेन रूल अपनाना जरूर सीख लीजिए, कितना भी डिफरेंशिएट बढ़ाओ आराम से हो जाता है। कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और फिर एक्स का करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, अगर इतना आप जानेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर कीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dx बराबर कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स आ जाता है, पूरा साइन एक्स यहाँ पर क्या है रूट एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर फिर क्या बचा हमारे पास इसका बचा, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, रूट एक्स का क्या होता है यहाँ पर रूट एक्स का होता है, देखिए लिख लीजिए फार्मूला d/dx रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है बराबर क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा बराबर कितना आ गया माइनस का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे इसको, हो गया। फिर देखिए इसको यहाँ पर समाकलन करना है log x dx को, ज्ञात कीजिए, सिंपल है यहाँ पर, क्या है ये सिंपल है, ठीक है, आई के बराबर इसको मान लीजिए चाहे यहाँ पर, ठीक है, कौन सा हमारे पास डा है, यहाँ पर क्या है डा दिया यहाँ पर log x इंटू डी एक्स, यहाँ पर इसका हमें क्या करना है यहाँ पर समाकलन करना है, तो कैसे करेंगे देखिए इसके इंटू में चाहे 1 मान लीजिए, यहाँ पर इसके इंटू में क्या मान सकते हैं यहाँ पर 1 मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने 1 मान लिया यहाँ पर। अब देखिए इस एक को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, दूसरे को फर्स्ट फंक्शन एच सेकंड पार्ट का क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर तो इसको मान लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए यहाँ पर, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए यहाँ पर, करिए खंडता समाकलन लगाइए यहाँ पर, तो खंडता समाकलन क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड पार्ट का क्या करते हैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एच टी सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज टी लिखा है यहाँ पर इंटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं, d/dx लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो बचा हुआ उसका क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, log x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, फिर जिसका समाकलन किया है उसी का होल फिर कर देते हैं अगेन dx हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होल dx हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए कीजिए तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास log
एक्स हो जाएगा यहाँ पर, एक्स का क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, इसको अलग लिखना है यहाँ पर, ठीक है, इसी की मल्टीप्लाई मत कर देना। माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएट कीजिए यहाँ पर, लोग इसका क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा यहाँ पर, एक 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x हो जाएगा, डी एक्स लिखा हुआ है dx लिख दीजिए यहाँ पर, x से x उड़ा दीजिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास x log x हो जाएगा, माइनस का क्या बचा यहाँ पर 1 का समाकलन कितना होता है यहाँ पर x होता है, x हो जाएगा, कोष्टन जोड़ देंगे x c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा x log x माइनस का x प्लस c, ये आंसर होगा, ठीक है, इस तरीके से करेंगे यहाँ पर। अब देखिए लगातार इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया है तीसरा देखिए यहाँ पर निम्नलिखित सभी खंड को हल कीजिए यहाँ पर, ठीक है, समाकलन करना है यहाँ पर, वेरी सिंपल है यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इसको करेंगे हम। देखिए यहाँ पर दिया है का, यहाँ पर का, तीसरे का यहाँ पर, तीसरे का दिया यहाँ पर e की पावर 2x माइनस का e की पावर माइनस का 2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x, इसका कितना है यहाँ पर समाकलन करना है, यहाँ पर क्या करना है समाकलन करना है। तो करते हैं समाकलन, कैसे करेंगे बताइए, कुछ नहीं है यहाँ पर, इसको मान लीजिए यहाँ पर लेट क्या कर लेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x बराबर क्या मान लेंगे t मान लेंगे, कीजिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, e की पावर 2x का 2x हो जाएगा, e की पावर माइनस का 2x, फिर देखिए e की पावर माइनस का 2x का e की पावर माइनस का 2x हो जाएगा, ऐसे कर देंगे गलत हो जाएगा यहाँ पर, फिर साइन लगा देंगे फिर, ठीक है, हमने क्या बताया चेन रूल अपनाइए यहाँ पर, ये चेन रूल यहाँ पर अपनाते हैं। फिर देखिए e की पावर 2x का किया यहाँ पर, फिर ऊपर वाला छूट रहा है ना, यहाँ पर छूट रहा है तो ऊपर वाला कर दीजिए, 2x का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ पर 2x का क्या हो जाएगा माइनस का 2x, इसलिए माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, अब 2 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर dt ओवर dx हो जाएगा, dt ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए दो इसमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पर e की पावर 2x बचा यहाँ पर, माइनस का e की पावर माइनस का 2x बचा, ठीक है, और dx की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा dt हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, dt हो जाएगा, 2 को नीचे लाइए यहाँ पर, एक स्टेप हम बचा रहे हैं यहाँ पर, 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 2 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी e की पावर 2x माइनस का e की पावर माइनस का 2x dx, इसकी यहाँ पर देखिए e की पावर 2x माइनस का e की पावर माइनस 2x dx, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं dt/2 पुट कर सकते हैं, रख दीजिए यहाँ पर, तो i बराबर क्या हो जाएगा दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी जगह पर हम dt/2 पुट कर दिया यहाँ पर। अब इसके नीचे हमारे पास क्या e की पावर 2x प्लस का e की पावर माइनस का 2x, यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं t इसकी जगह पर, तो नीचे t लिख दीजिए इसी, ठीक है, इसी की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी 2 है ना, t क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, 2 है ना, t लिख दीजिए यहाँ पर इसकी यहाँ पर क्या लिख दिया t लिख दिया। अब देखिए 2 कहाँ आ जाएगा, कोस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1/t हो जाएगा यहाँ पर, dt हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा dt। अब देखिए समाकलन कीजिए इसका, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका क्या होता है log t होता है, log t हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक है, इसको मोड में रखते हैं क्योंकि ये log की मान कभी नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है, ठीक है, क्या होता है पॉजिटिव में होता है। अब देखिए i बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, 1/2 हो जाएगा, log t का मान हमारे पास कितना है, ये है e की पावर 2x प्लस का e की पावर माइनस का 2x, क्या है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x, यहाँ पर इसको मोड में बंद कर दीजिए, प्लस का एक क्वेश्चन सी जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पर, नोट कर लीजिए इसको आप, क्या कर लीजिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, दिख रहा हो देख लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट दिया यहाँ पर देखिए अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई यहाँ पर, व्यापक हल याद कीजिए, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा होगा, उसी से क्वेश्चन आया यहाँ पर, ठीक है, यानी कि रैखिक अवकल समीकरण पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पर खा आया, तीसरे का खा देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दी है dy/dx प्लस का 3y बराबर दिया है e की पावर माइनस का 2x दिया है। अब इसका व्यापक डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है यहाँ पर, क्या होती है यहाँ पर dy/dx प्लस का py बराबर q से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर कर दीजिए तुलना, ठीक है, p बराबर हमारे पास कितना है यहाँ पर 3, ठीक है, q बराबर कितना है यहाँ पर e की पावर माइनस का 2x। अब क्या निकालते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं यहाँ पर, समाकलन गुणांक यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर if का फार्मूला क्या होता है e की पावर p
पी जो होता है यहाँ पर नीचे डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो नीचे होता है, नीचे पाई होता तो डी वाई लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ई की पावर क्या, पी का मान कितना दिया यहाँ पर 3 दिया है, 3 लिख देंगे यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब बताइए 3 का समाकलन क्या होता है यहाँ पर, या 3 को बाहर निकालिए डी एक्स का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर 3x हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आई एफ का मान हमने कितना निकाल लिया, आई एफ का मान ई की पावर 3x हो जाएगा यहाँ पर। कभी कभी इतना ऑब्जेक्टिव में आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, आई एफ ज्ञात कीजिए यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हमें चाहिएगा सोल्यूशन, यहाँ पर व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो इसका हल लिखिए यहाँ पर, सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, बाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ, नीचे क्या लिखा हुआ डी एक्स, तो डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का सी हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब बाई इंटू आई एफ का मान कितना दिया है, ई की पावर 3x दिया है, ई की पावर 3x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्यू का मान कितना हमारे पास है, ई की पावर माइनस का 2x है, ई की पावर माइनस का 2x, ई की पावर माइनस का 2x लिखिए, ई की पावर माइनस का 2x लिखा। आई एफ का मान क्या है, ई की पावर 3x है, ए की पावर 3x है, प्लस का सी लिखिए यहाँ पर, डी एक्स क्यों छूट रहा है भाई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बाई इंटू ई की पावर 3x बराबर, अब देखिए जब आधार समान है घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। देखिए आधार समान है, यहाँ देखिए कहाँ है अच्छे इस पेपर, जब देखिए आधार समान है घाते क्या हो जुड़ जाएंगे, यहाँ पर पढ़ा हुआ। तो ई की पावर माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3x हो जाएगा यहाँ पर। गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, भाग में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x में थे 2x का कितना बचेगा, प्लस का x बचेगा यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, e की पावर x आ जाएगा यहाँ पर, e की पावर x यहाँ पर dx लिखा हुआ प्लस का c, e की पावर x का समाकलन क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन e की पावर 3x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, e की पावर x होता है यहाँ पर, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है, आगे नहीं करना, 1 नंबर का है 2 नंबर का ज़्यादा मत करना। चाहे अभी e की पावर 3x को नीचे ले आएंगे यहाँ पर, इसको नीचे, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे, ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तब भी आपका आंसर इतना भी सही है, ठीक है। इतना ही छोड़ देना एग्जाम में, इसके नीचे भी ला सकते हैं इसको, ठीक है, तब भी हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आप, देखिए यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर का मोड बराबर 2, बी वेक्टर का मोड बराबर 3, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 4, तो ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, क्या है, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है गा है, यहाँ पर क्या है गा, क्या दिया है यहाँ पर, दिया है ए वेक्टर का परिमाण दिया है यहाँ पर मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मोड बराबर दिया है यहाँ पर हमें 2, बी वेक्टर का मोड बराबर दिया है 3, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या दिया है 4, ठीक है। इसका मान हमें फाइंड करना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड यहाँ पर निकालना है इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालनी। तो कैसी है की वैल्यू यहाँ पर इसकी, देखिए सिंपल है, देखिए यहाँ पर ये सिंपल है। देखिए इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर का निकालना है यहाँ पर। इसको हम इसका क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर अगर लगा दें यहाँ पर, तभी तो हम इसकी गुणा करेंगे, तभी तो आएंगे यहाँ पर। जब एक ही गुणा होगा तभी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम हाँ देखो बराबर इसको ले सकते हैं ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, 2 वाले लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटू ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। लिख सकते हैं, इतना ले सकते हैं यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं, तभी तो वैल्यू इसकी यूज कर पाएंगे, अन्यथा यूज नहीं कर पाएंगे जब इस तरीके से करेंगे हम। अब देखिए इसकी गुणा कर दीजिए यहाँ पर, चाहे स्क्वायर में लिख दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर खोल देना यहाँ पर, इसको क्या कर सकते हैं स्क्वायर में लिख सकते हैं यहाँ पर, या डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर का ए स्क्वायर हो जाएगा, तो मोड में लिखेंगे यहाँ पर, चाहे डायरेक्टली मोड में लिख सकते हैं या डायरेक्टली लिख दीजिए, एक स्टेप लिख दीजिए ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसकी यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, चाहे बी वेक्टर ए वेक्टर चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर आदेश, चूंकि क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है यहाँ पर, ठीक है। ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, माइनस का हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर यहाँ पर, माइनस में प्लस का हो जाएगा यहाँ पर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर, माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर, प्लस का बी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सॉरी स्क्वायर लगाइए यहाँ पर, क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हमें लिखना था यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिए। अब जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, इसको आगे लिख दीजिए, प्लस का बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा 2 ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर,
इंटू बी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर। अब देखिए इसकी ए वेक्टर का ठीक है मोड का मान कितना दिया यहाँ पर 2 दिया है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 का स्क्वायर लिख लीजिए एक बार, प्लस बी वेक्टर का मोड का कितना दिया यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 गुणा, ठीक है, इसका मान कितना दिया यहाँ पर 4 दिया है, 4 लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लीजिए 4 लिख लिया यहाँ पर, बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर 9 4 13, 13 में से 8 गया कितना बचेगा 5, 8 5 13 होता है, 5 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका आ गया यहाँ पर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, इसका मोड का स्क्वायर, बट हमें निकालना क्या है ए वेक्टर माइनस का वी वेक्टर का मोड निकालना है, ये निकालनी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका दिख रहा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, देखिए कितना सिंपल आया था, 1 नंबर का आना चाहिए लेकिन 2 नंबर का दे दिया, बहुत ही सिंपल है। यदि पी ए बराबर इतना प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी भी दी दी है यहाँ पर, पी ए इंटरसेक्शन भी दे दिया यहाँ पर, पी ए बटे वी का मान ज्ञात कीजिए, कितना सिंपल है, ठीक है। तो देखिए घा यहाँ पर दिया है, डायरेक्टली लिख लें यहाँ पर, आप दिया हुआ लिख लेना यहाँ पर, इसका मान फाइंड ये लिख लीजिए यहाँ पर, पी ए का मान कितना दिया यहाँ पर, पी ए प्रोबेबिलिटी या पी ए दी यहाँ पर 7/13, ठीक है, प्रोबेबिलिटी या पी वी दिए यहाँ पर, बी वी बराबर दिए 9/13, हमें फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पर हमें फाइंड करना है, सॉरी इसका मान दिया है यहाँ पर, इसका मान नहीं निकलना, 4/13 इसका मान दिया है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ देता है यहाँ पर, ठीक है, 4/13 दिया है, 4/13 फाइंड करना है यहाँ पर, पी ए बटे बी का मान फाइंड करना है, इसका मान निकालना है यहाँ पर। कभी कभी ए यूनियन बी भी पूछ देता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी भी पूछ देता है, ए यूनियन बी भी पूछ देता है। तो पी ए अपॉन बी, इसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ठीक है, कल ही पेपर सोल्व कराया था, उसमें आया था यहाँ पर, क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड, जो नीचे होता है वही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर पी वी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी वी, वही पुट कीजिए यहाँ पर, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया यहाँ पर 4/13 दिया है, 4/13 लिखा हमने, 4/13 डिवाइडेड बाई पी वी का मान कितना दिया यहाँ पर 9/13 दिया है, कितना दिया 9/13 दिया है यहाँ पर, 9/13 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से लिखना है, 4/13 लिखे यहाँ पर, जिन को गुणा 13 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, 3 9 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, 13 से 13 उड़ा दीजिए, तो क्या आ जाएगा पी ए बटे बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 4/9, दिस इज माई आंसर। यहाँ पर ये क्या हुआ हमारा उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है, हो गया यहाँ पर ये भी क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है, चौथे का सिद्ध कीजिए यफ सच डेट R फॉर रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू दिया 4x प्लस का 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू R द्वारा परिभाषित व्युत्क्रमणीय है। कितना सिंपल है यहाँ पर, व्युत्क्रमणीय जब व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब हमारे पास एक ही अच्छा दगा जाता हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो लास्ट में कह सकते हैं क्या हुआ व्युत्क्रमणीय होगा, यहाँ दोनों हमारे पास, ठीक है, वेरीफाई हो जाए यहाँ पर, एक ही अच्छा था दोनों आ जाएँ, ठीक है, सिंपल है। देखिए चौथे का क्या है हमारे पास, चौथे का है यहाँ पर, चौथे का में दिया है यफ सच डेट R दिया है यह R दिया है यहाँ पर रिलेशन किस, तो कब तब क्या यानी तब फंक्शन का मान दे कितना दिया एफ एक्स इक्वल टू दिया है 4x प्लस का 3 यहाँ पर, ठीक है, जहाँ फोर आल एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में है, वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्या आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, रियल नंबर होल नंबर सब, ठीक है, आ जाते हैं उसमें। एक क्या है हमारे पास इसमें, यहाँ पर सबसे पहले हम किस में चेक करेंगे, यहाँ पर किसके लिए, एक के लिए चेक करेंगे, यहाँ पर 1 के लिए, एक के लिए यहाँ पर एक के लिए यहाँ पर, तो करेंगे लेट लिखिए आप, लेट मानेंगे यहाँ पर fx1 बराबर कर देंगे fx2, ठीक है, fx1 बराबर कर देंगे fx2 को, यही तरीका है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ का लिखेंगे, जहाँ या लिख सकते फोर आल x1 x2 बिलोंग कर रहा है, किसमें बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, रिलेशन आर में, रियल नंबर में यहाँ पर, ठीक है, रिलेशन रियल टू रियल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुट कीजिए फंक्शन दिया यहाँ पर क्या एक बार यहाँ पर x1 लगा देंगे, इसके बराबर कर देंगे, x2 लगा देंगे, इसके बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4x1 प्लस का 3 बराबर 4x2 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 से 3 उड़ा दीजिए, तो 4x1 बराबर हो जाएगा 4x2, 4 से 4 उड़ा दीजिए, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2, तो हमारे पास क्या होगा जब x1 x2 बराबर आ जाए तो क्या सकते हैं यफ इज 1 तो लिख सकते हैं, अतः यह एक ही है, फलन एक ही है यहाँ पर, ठीक है, या यफ एक ही है, यफ एक ही है,
एक एक ही है, एक एक ही। अब किसके लिए चेक करेंगे यहाँ पर? आच्छादक के लिए, यहाँ पर ऑन टू के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए यहाँ पर आच्छादक के लिए क्या करते हैं यहाँ पर हम लेट करते हैं यहाँ पर भाई, क्या करते हैं लेट करते हैं बाई बराबर क्या करते हैं एफ एक्स के मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाई बराबर किसके मानते हैं? एफ एक्स के यहाँ पर। अब बाई का मान यहाँ पर बाई बराबर एफ एक्स का मान दिया है 3x प्लस का 4x प्लस का 3 दिया है, 4x प्लस का 3 दिया है, ठीक है। अब देखिए हम किसका मान निकालेंगे यहाँ पर, बाई बराबर क्या दिया 4x प्लस का 3। अब 3 को इधर ले आइए, बाई माइनस का 3 हो जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बाई माइनस का 3 बट्टे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, जो कि करेगा बिलोंग आर में, यहाँ पर बिलोंग आर में करेंगे यहाँ पर। जब कब करेगा यहाँ पर, कब करेगा? जब हमारे पास जब बाई की वैल्यू हम रियल नंबर लेंगे यहाँ पर, जब बाई की वैल्यू रियल नंबर लेंगे तभी तो रियल नंबर आएगा यहाँ पर। बाई का मान रियल नंबर लेंगे तो रियल नंबर में बिलोंग करेंगे यहाँ पर, रियल नंबर से भी आएंगे यहाँ पर तो हमारे पास रियल नंबर में दिया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ ये क्या होगा? आच्छादक होगा, यफ आच्छादक होगा, यफ आच्छादक है, यफ आच्छादक है, आच्छादक है। अब लिख देंगे अतः, चूंकि ये क्या फलन हमारे पास फलन एक एक ही अच्छा दोनों, तो अतः क्या है यहाँ पर फल, ये क्या है व्युत्क्रमणीय है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर व्युत्क्रमणीय है, यहाँ पर बस व्युत्क्रमण लिख दीजिए। एफ एक्स एक व्युत्क्रमणीय फलन है, लिख देंगे एफ एक्स एक व्युत्क्रमणीय, इसे इन्वर्टेबल कहते हैं इंग्लिश में, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय क्या है यहाँ पर व्युत्क्रमणीय है यहाँ पर। एफ एक्स एक व्युत्क्रमणीय फलन है लिख दीजिए, चाहे फलन लिख दीजिए, फलन है, ठीक है। कितना तो सिद्ध करना तो लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से करेंगे इसको हम नोट कर लीजिए आप। अब देखिए हमें दिया है कोट इनवर्स 1/√x² माइनस का 1 x इज ग्रेटर देन 1 को सरल रूप में लिखिए यहाँ पर, यानी कि x का मान 1 से क्या है बड़ा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, खा है यहाँ पर, खा। इसमें दिया है कोट इनवर्स 1/√x² माइनस का 1 दिया है। इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना। तो कैसे करेंगे? देखिए हमारे इन क्वेश्चनों में क्या होता है मेन मकसद, यानी कोट ऐसा इतना आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको कि कोट इनवर्स कट जाए यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाता है सिंप्लीफाई तो यहाँ पर लेट कर लेंगे क्या कर लेंगे लेट x बराबर सेक थीटा रखेंगे यहाँ पर। क्यों रखेंगे? प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, देखिए। तो इस कैमरे को सही से कर लेते हैं थोड़ा सा, अब सही है, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर क्या होगा हमारे पास सेक थीटा हो गया, पुट कीजिए यहाँ पर, तो कोट इनवर्स 1/sec² थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, कौन सी होती है? सेक या 1 + का 10² लिखिए, 1 + का 10² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा क्या होती है, यही तो होती है प्रॉपर्टी हमारे पास। अब 1 को उधर फेंक दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास 10² थीटा बराबर हो जाएगा sec² थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, 1 उधर भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा। आप देखिए इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे यहाँ पर tan² थीटा पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोट इनवर्स 1/1 क्या हो जाएगा 10² थीटा अंडर रूट। अब देखिए 10² थीटा का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पर, यह स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा यहाँ पर, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कोट इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/10 थीटा हो जाएगा, यहाँ 1/10 थीटा हो जाएगा बराबर, तो कोट इनवर्स इसी को उधर कर उल्टा करें तो क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा यहाँ पर, कोट थीटा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा आपस में कट जाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा थीटा। अब थीटा आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ऊपर, अब यहाँ पर देखिए थीटा का मान निकालिए, यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास सेक को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पर, सेक इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि x में यहाँ पर दिया था तो x में आंसर भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे बराबर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे सेक इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर कठिन है कोई, यहाँ पर बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट इसको दिए यदि x की पावर 2y3 प्लस के y की पावर 2y3 इक्वल टू a की पावर 2y3 है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए करते हैं, यहाँ पर गा है, यहाँ पर क्या है गा। देखिए x बराबर 2/3 दिया है प्लस y की पावर दिया है 2/3,
बराबर दिया है a की पावर 2/3। देखिए किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, नीचे देखिए x के रिस्पेक्ट में कि डिफ्रेंशिएट कीजिए यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट x के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर आगे पावर 1 माइनस तो 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, पावर आगे पावर 1 माइनस होगा यहाँ पर, देखिए पावर आगे की और पावर 1 माइनस कर दी यहाँ पर, फिर प्लस, फिर क्या करेंगे यहाँ पर एक्स का कर दिया, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर किसका लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, इसका कर दीजिए यहाँ पर, बाई का कर दीजिए यहाँ पर, किसका कर देंगे पावर आगे पावर 1 माइनस 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, 2/3 बाई की पावर 2/3 माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बाई है, यहाँ पर x था तो x के रिस्पेक्ट में कर दे, लेकिन यहाँ पर बाई आ रहा, जब भी उल्टे हो जाए यहाँ पर देखिए x बाई, यहाँ पर दो वेरिएबल अलग अलग आ जाएँ तो यहाँ पर dy/dx को लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं dy/dx लिख देते हैं। ठीक है, बराबर क्या इस कोस्टेंट है, इस कोस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता होगा, क्यों देखिए समझिए, अगर यहाँ पर सेम देखिए करने आ रहे हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली हो जाता है, नहीं लिखते हैं dy/dx, अगर यहाँ पर बाई आ गया यहाँ पर x आया तो dy/dx लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसको हम उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस का 1, इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2/3 बाई की पावर 2/3 माइनस का 1 इंटू dy/dx हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पर इस वैल्यू को क्या दिया, यहाँ पर 2/3 दिया है यहाँ पर और माइनस का 1 दिया है इसका। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 माइनस का 3 के मल्टीप्लाई माइनस का 3 बराबर क्या बचेगा माइनस का 1/3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रहा है, माइनस के 1/3 आ रहा है। 2/3 लिखा हमने, x की पावर माइनस के 1/3 आ गया बराबर माइनस का 2/3। ठीक है, बाई की पावर कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस के 1/3 आ रहा है, dy/dx हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसको काट दीजिए, देखिए 2/3 से 2/3 कट जाएगा, कट गया यहाँ पर 2/3 से 2/3 तो क्या बचा यहाँ पर x की पावर माइनस के 1/3 बचा है यहाँ पर, बराबर बाई की पावर माइनस के 1/3 इंटू dy/dx आ गया, राइट। dy/dx का मान निकाल लीजिए तो x की पावर माइनस का 1/3, ठीक है माइनस लीजिए छोड़ना मत, अब बाई की पावर माइनस का 1/3, ठीक है माइनस के जस्ट ऊपर लगा दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए समझिए, इसमें एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको ले सकते हैं यहाँ पर, जब भी पावर मान लीजिए आपको सामने मान लीजिए x की पावर माइनस का 1 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर 1/x लिखते हैं यहाँ पर, इस तरीके से इसका मतलब होता है, जब ऊपर ले जाते हैं तो यही हो जाती है। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर मान लीजिए, और देखिए समझिए x की पावर मान लीजिए माइनस का 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको नीचे लाएंगे तो 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए यहाँ पर 1/, लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखिए फिर हमारे पास क्या, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ हमारे पास 1/, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर बाई की पावर 1/3 लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, बराबर क्या चल रहा है हमारे पास dy/dx चल रहा है यहाँ पर, dy/dx से है। फिर देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास dy/dx इसको इधर लिखा है dy/dx बराबर 1/, माइनस लगा 1/x की पावर 1/3 जिन का 3 लिखा, और मल्टीप्लाई लगाते हैं, ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर, फ्रैक्शन क्या हो जाती है उल्टी, बाई की पावर 1/3 कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, और 1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए और एक बात समझ लीजिए, देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। ठीक है, अब 1/3 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्यूब रूट होता है यहाँ पर, 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है यहाँ पर, यही तो होता है यहाँ पर, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर चाहे 2 लगा दीजिए, इसका मतलब होता है, अब इसको हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, बाई की पावर 1/3 है यहाँ पर, तो इसको अंडर रूट लगा सकते हैं यहाँ पर, लगा दिया बटे x नीचे x है तो इस पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर क्यू लगा दीजिए, अंडर रूट लगाकर मतलब क्यू। देखिए जब 1/2 लिखते हैं चाहे 2 दिखाए चाहे 1 दिखे तो अंडर रूट होता है यहाँ पर, इसका मतलब, लेकिन 1/3 यहाँ पर तो क्यू इसका मतलब होता है यहाँ पर, 1/3 लिखना है तो क्यू जरूर लगाएं यहाँ पर, तभी तो हम घनमूल पता करेंगे, अन्यथा हम वर्गमूल मानते हैं यहाँ पर, हर जगह यही लिखा होगा यहाँ पर, इसके आगे 2 नहीं लिखा होता है। ठीक है, वैसे 2 लगाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कि पता नहीं घनमूल है कि वर्गमूल है, इसलिए ये डिनोट किए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका घनमूल, तो पूरे पर लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई/x हो जाएगा, यहाँ पर विद माइनस भी चलाते रहना, यहाँ पर घनमूल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा 3 लगा दीजिए विद माइनस यहाँ पर, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका dy
डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास, विद माइनस घनमूल बाई अपान एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पर, ये इसका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, हो गया सोल्व, नोट कर लीजिए इसको आप। अब देखिए अगला, यहाँ पर दिया दर्शाइए कि बिंदु संरेख है, यहाँ पर ये बिंदु क्या है, संरेख है, ये हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए 3 पॉइंट हमें दिए यहाँ पर, चौथे का क्या है यहाँ पर, घा है यहाँ पर, ठीक है। सबसे अलग तरीका हम देखिए आपको बताते हैं, चौथे का घा यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दिए हैं। एक पॉइंट हमारे पास बिंदु दिया है A2,3,-4 दिया है, ठीक है। एक दिया है B1,-2,3 दिया है, ठीक है। एक क्या दिया, C3,8 दिया है, -11 दिया है। ये संरेख है, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर, क्या है, संरेख है। ये क्या है, कोलिनियर है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोलिनियर है यहाँ पर, ये प्रूफ करना है। देखिए तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। स्थिति लिखेंगे यहाँ पर, स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या है, ए है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ओ ए वेक्टर यहाँ पर, ठीक है। मूल बिंदु से सापेक्ष लिखें तो ओ से स्टार्ट करेंगे। ओ ए बराबर क्या हमें यहाँ पर दिया है, इसको हम, ठीक है, वेक्टर रूप में लिखें, यहाँ पर सदिश रूप में लिख दीजिए यहाँ पर, तभी तो वेक्टर लगाया यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस का 3j माइनस का 4k हो जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर देखिए ओ बी वेक्टर यहाँ पर, ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, i माइनस का 2j प्लस का 3k हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, i माइनस का 2j प्लस का 3k हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3k हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3i हो जाएगा, प्लस का 8j हो जाएगा, माइनस का k हो जाएगा यहाँ पर, सो 11k हो जाएगा यहाँ पर। अब ए बी वेक्टर का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। ए बी वेक्टर का मान किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओ बी वेक्टर का स्थिति सदिश यहाँ पर, आगे में से पीछे घटाते हैं यहाँ पर, ओ बी वेक्टर का स्थिति सदिश हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर का स्थिति सदिश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इधर लिखिए। देखिए ओ बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, i दिया है, माइनस का 2j दिया है, प्लस का 3k दिया है यहाँ पर। अब डायरेक्टली लिखेंगे आप, देखिए हम क्या लिखें, डायरेक्ट लिखें, माइनस की डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का 3j हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा यहाँ पर। यही तो हो जाएगा यहाँ पर। तो बराबर इसको सिंपली देखिए i और 2i, तो कितना बचेगा, माइनस का i बचेगा यहाँ पर, माइनस का i बचेगा यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर, तो माइनस का i आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2j और 3j कितना हो जाएगा, माइनस का 5j हो जाएगा, माइनस का 5j हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 3k और 4k कितना हो जाएगा, प्लस का 7k हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7k हो जाएगा, प्लस का 7k हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर आ गया यहाँ पर। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, ए बी। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, चाहे बी सी निकाल लीजिए, चाहे ए सी निकाल लीजिए यहाँ पर, चाहे आप बी सी निकाल लीजिए तब भी इसका मान जाएगा हमें यहाँ पर, ए सी निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक, कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। ए सी निकालिए, ए सी वेक्टर यहाँ पर, ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी, ए सी यहाँ पर, ए बी आ रहा है, ये कौन है, बी सी, हाँ तब भी बन जाएगा। तो ए सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ सी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ओ ए वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए ओ सी का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, ओ सी का मान दिया 3i प्लस का 8j माइनस का k दिया है यहाँ पर, माइनस ओ एक वेक्टर का मान दिया, ये दिया है यहाँ पर, माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का 3j हो जाएगा, 3j हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4k हो जाएगा, 4k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो बराबर 3i में से 2i गया, कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा यहाँ पर, i बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब 8j में से 3j कितना बचेगा यहाँ पर, प्लस का 5j बचेगा यहाँ पर, 5j बचेगा, ठीक है, 5j बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का 11k है यहाँ, प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 11k है प्लस का 4k है यहाँ पर। तो कितना यहाँ पर बचेगा, माइनस का बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 7k बचेगा यहाँ पर, जो 11 बड़ा है इसके आगे माइनस है तभी माइनस लगाया यहाँ पर, ठीक है। ए सी वेक्टर बराबर इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए आपने कुछ और तरीका सीखा, वो देखिए हमारा तरीका देखिए, ठीक है। इसी तरीके से करना क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल होता है मेथड।
अब यहाँ पर देखिए कॉमन, देखिए इन दोनों में कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर इनको एक जैसे हमें बनाने हैं। वेक्टर अगर बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं हमारे संरेखी होंगे यहाँ पर। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लें यहाँ पर, हाँ इसमें हम माइनस का, अगर इसमें माइनस का कॉमन लेंगे यहाँ पर तो बन जाएगा यहाँ पर, इसमें अगर हम माइनस का कॉमन ले लें यहाँ पर ए बी वेक्टर का मान इतना हमें आया है, यहाँ पर इसका मान हमने इतना निकाला, ठीक है। इसका मान हमने कितना निकाला 3i कैप, और यहाँ पर देखिए सही है, यहाँ पर देखिए 8 में सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ कॉमन लीजिए, यहाँ पर कुछ कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या कॉमन मिला, कोई नंबर भी मिल सकता है यहाँ पर कॉमन। हमें यहाँ पर इसके ऐसा बनाना है वेक्टर, ऐसा कैसे बनेगा बताइए, इसका ज्यों का त्यों बनाना है यहाँ पर, तो कैसे बनेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस एग्जाम में लगाना, कैसे बनेगा बताइए। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर, तो माइनस कॉमन तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस क्या आई कैप इसको लिखेंगे, ठीक है, तभी तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, इसको माइनस का 5j कैप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हाँ प्लस का 7k कैप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस की इसमें अंदर मल्टीप्लाई करें तो आई कैप आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 5j कैप आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 7k कैप आ जाएगा। देखिए बन गया यहाँ पर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर इतना आप समझदार हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं समझदार। देखिए इसमें से हमने माइनस कॉमन समझ लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जो कॉमन कैसे लेंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर इसके आगे माइनस लगाएंगे, इसके आगे माइनस लगाएंगे, इसके आगे प्लस लगाएंगे, यहाँ पर सेम टू सेम ये इससे ए बन जाना चाहिए, इससे ए बन जाना चाहिए। अब जब इससे देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यही बन जाएगा, माइनस का आई प्लस हो जाएगा, आई के प्लस का 5j कैप हो जाएगा, माइनस का 7k कैप हो जाएगा यहाँ पर। अब थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर, देखिए ये वेक्टर हमारे पास क्या है, बराबर है। देखिए इसका मान देखिए माइनस का आई के माइनस का 5j के प्लस का 7k के, माइनस का आई के माइनस का 5j के प्लस का 7k। तो इसकी जगह पर ये है यहाँ पर। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, इसकी वैल्यू क्या दी, ये दी गई यहाँ पर, ठीक है। इसका मान क्या है, ये ए बी वेक्टर यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर ए मान दिया है इसका यहाँ पर, तो इसकी यहाँ पर ये रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बोलिएगा यहाँ पर ए बी वेक्टर यहाँ पर। तो दो वेक्टर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, बराबर कर दिया यहाँ पर, हो गए बराबर। यहाँ पर इसका मान कर दिया यहाँ पर, ये क्या आ गया, बराबर आ गया यहाँ पर, ठीक है। माइनस बोलिए दोनों वेक्टर क्या आ गए यहाँ पर, बराबर आ गए यहाँ पर, आगे बराबर यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, जब बराबर आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास चूँकि यहाँ पर लिखिए, चूँकि हमारे पास अगर ए वेक्टर बराबर कोई ले लीजिए, चाहे मान लीजिए ए वेक्टर लिख लीजिए, ए वेक्टर बराबर आ जाए हमारे पास बी वेक्टर के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, तो क्या होंगे हमारे पास समांतर होंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा समांतर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी, दोनों ए सी वेक्टर तथा दोनों ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों क्या हमारे पास एक दूसरे के समांतर हैं यहाँ पर, ठीक है। ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समांतर है। लिखिए जब बराबर आ जाए तो लिखिए यहाँ पर, चूंकि ए सी वेक्टर तथा ए सी वेक्टर तथा ए बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक दूसरे की क्या है, समांतर हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों क्या एक दूसरे के समांतर हैं। और देखिए यहाँ पर इसलिए क्या होगा हमारे पास, बिंदु ए बी सी क्या होंगे यहाँ पर, इसलिए बिंदु ए बी सी क्या होंगे हमारे पास, संरेख होंगे यहाँ पर, ठीक है। और चाहे लिख सकते हैं ए सी वेक्टर तथा ए बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, क्यों समांतर हैं, तथा बिंदु हमारे पास कॉमन, इसमें कॉमन के अनुसार बिंदु ए क्या है हमारे पास, कॉमन है यहाँ पर, जो तथा और लिख दीजिए, और बिंदु ए क्या है हमारे पास, कॉमन है। जब कॉमन होता है हमारे पास, मान लीजिए आपने पढ़ा यहाँ पर, जब एक ही कोलिनियन का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में वहाँ पर, ठीक है, एक ही रेखा में यहाँ पर कॉमन भी है, कॉमन होना चाहिए। देखिए तो बिंदु ए इसमें क्या है, कॉमन है, जो कि बिंदु ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ या कोमल उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है यहाँ पर। बिंदु ए बी बा सी, ए बी सी क्या है हमारे पास, ए बी सी संरेख यहाँ पर, कोलिनियर है यहाँ पर। यही मेथड अप्लाई करना है एग्जाम में, यहाँ पर कोई आ जाए सवाल ना यहाँ, ठीक है, सिंपल होता है मेथड यहाँ पर, ज़्यादा लेंथी नहीं होता यहाँ पर। बस कोई दो वेक्टर निकालना है यहाँ पर, बस उसको बराबर करने की कोशिश करना है यहाँ पर। कोई संख्या कॉमन मिल सकती है, कोई माइनस प्लस कॉमन मिल सकता है, यहाँ पर कुछ भी लेना है यहाँ पर, ठीक है। माइनस कॉमन मिलेगा या संख्या कॉमन मिलेगी यहाँ पर, ठीक, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। इसमें दिया सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ ए वेक्टर इतना दिया है, बी वेक्टर इतना दिया है, सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पर,
ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं यहाँ पर। यहीं पर कभी कभी यहाँ पर कभी कभी लंबवत आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, कभी कभी लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, वो और तरीका होता है, ये दूसरे तरीके से आता है क्वेश्चन, आता यही है यहाँ पर, ठीक है। यही वैल्यू दे दी जाती है कभी कभी। देखिए हमारे पास क्या है, 5वें का है यहाँ पर, क्या है 5वें का, ये तो बहुत सिंपल आया था यहाँ पर। 5वें का सबसे पहले हम यहाँ पर दिया है ए वेक्टर का, ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, आई के प्लस का जे के प्लस का के, बी वेक्टर बराबर दिया है आई के प्लस का 2 के प्लस का 3 के यहाँ पर, इतना ही तो दिया यहाँ पर, ठीक है। हमें अनुदिश मात्रक सदिश, देखिए एग्जाम में पढ़ लेना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अनुदिश मात्रक सदिश पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी निकालिए, a प्लस बी और a माइनस बी निकालिए। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, आई के जोड़ दीजिए बस, आई के प्लस का जे के प्लस का के यहाँ पर, प्लस का साइन लगाइए, आई के प्लस का 2 के प्लस का 3 के लिखिए, लिखा तो बराबर क्या हो जाएगा, आई 2i हो जाएगा प्लस का 2j और जे कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 के हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3 के और के कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर निकाल लिया। अब लगातार ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर ही निकाल लीजिए। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आई के, ए वेक्टर का मान कितना दिया, आई के प्लस का जे के प्लस का के डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का आई के हो जाएगा, माइनस का 2 के हो जाएगा, माइनस का 3 के हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा। अब देखिए ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर बराबर, आई से आई उड़ा दीजिए, जे 2j में से जे कितना हो जाएगा, माइनस का जे के बचेगा यहाँ पर, 3 के यहाँ पर है, प्लस का के है, माइनस का 2 के बचेगा यहाँ पर, माइनस का 2 के बचेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब लिखिए यहाँ पर फाइनल आंसर, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर क्या सबसे पहले इसका अनुदिश मात्रक सदिश लिखेंगे, यहाँ पर ए वेक्टर, ये अतः लगा दें, यहाँ पर अतः लगा दीजिए डायरेक्टली, अतः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, यही लाइन नोट कर लीजिए यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश, सॉरी ए प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश बराबर, इसका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर उधर दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा वैसे, बराबर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण, ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो बराबर देखिए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान कितना निकाला यहाँ पर, ये निकाला 2i के प्लस का 3j के प्लस का 4 के है यहाँ पर, 4 के है यहाँ पर, लिखिए 2i के प्लस का 3j के प्लस का 4 के है डिवाइडेड बाई, तो इसका मैग्नीट्यूड परिमाण निकालिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्टली करें यहाँ पर, इनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यहाँ पर अंडर लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर अंडर ऊपर लिखिए 2 या ऊपर नहीं, यहाँ पर रुक जाइए, इसी के इधर आगे ही लिख दें, यहाँ पर इधर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 और 4 20 और 9 29 हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा 2i के प्लस का 3j के प्लस का 4 के हो जाएगा, ठीक है। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक से ये आ गया हमारे पास। अब ये ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक से क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनुदिश मात्रक से, अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वही आ जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण, यहाँ पर कीजिए वैल्यू पुट, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी थी, माइनस का जे केप माइनस का 2 के है, माइनस का जे केप माइनस का 2 के है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का जे के माइनस का 2 के है यहाँ पर, इसका एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर, देखिए अब स्क्वायर करते हैं, देखिए जब भी आप मान लीजिए यहाँ पर जब भी आप ओड
ओड लिखिए, ओड, ओड की पावर हम करते हैं, ओड जब भी ओड हो कोई नंबर, ठीक है, इसकी पावर करते हैं यहाँ पर कोई, अगर माइनस में दी है, ठीक है, माइनस में दी है यहाँ पर, ओड की पावर माइनस में दी है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या भाई माइनस में वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्या आएगी भाई माइनस में। अगर इवन की पावर कोई करते हैं यहाँ पर, इवन की पावर एन करते हैं यहाँ पर, तो जब भी माइनस में दिया क्या कर देता है, पॉजिटिव में वैल्यू आती है यहाँ पर, ठीक है, कोई पावर करते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर, जब भी ओड में कोई पावर है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर घन करते हैं तो माइनस में आ जाता है, जब स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 ही हो जाएगा, अंडर लगाएंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का जे केप माइनस का 2k केप क्या हो जाएगा, √5 आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, 5 नंबर का था, सिंपल था, आया था यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए आप यहाँ पर प्राप्ता का। इसमें दिया 2 थैले ए और बी हैं, थैले ए में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, जबकि थैले बी में 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं। किसी एक थैले में से यदृच्छा एक गेंद निकाली गई, यदृच्छा मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, किसी एक थैले से जो कि लाल है यहाँ पर, जो कि क्या है लाल, बता दी हुई एक थैले उन्होंने यदृच्छा मतलब इच्छा के अनुसार एक थैला होगा यहाँ पर, अपनी इच्छा के अनुसार निकाली गई, वो क्या है लाल है यहाँ पर, वो क्या है लाल है। इस बात की क्या प्राप्तता है कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई यहाँ पर, इस देखिए बता भी दिए थैले बी से गेंद निकाली गई यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है, देखिए करते हैं यहाँ पर, क्या है 5वें का खा यहाँ पर, क्या है 5वें का खा। अब देखिए सबसे पहले जब भी आपको थैले 2-3 थैले दे दिए जाते हैं, बेज पर में से सोल्व होगा ना, कभी 3 थैले दे देगा, कभी 4 दे देगा, कभी 2 दे देगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले थैले जब भी थैले ए आए, फर्स्ट आए, सेकंड आए, कुछ भी आए यहाँ पर, तो E1 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर E1, ठीक है, घटना E1, इवेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, E1 थैले ए का चेन या ठीक है, E1 थैले ए का चेन लिखेंगे, थैले ए का चेन, थैले ए का चैन, ठीक है। और E2 2 थैले दिए हैं तो E2 लिखेंगे यहाँ पर, E2 बराबर क्या लिखेंगे, थैले बी का चैन, थैले बी का चेन यहाँ पर। अगर तीसरा दिया होता तो लिखते थैले सी का चेन यहाँ पर, अगर सी दिया होता यहाँ पर, ठीक है, इतना हम काम करेंगे यहाँ पर। अब देखिए इवेंट ई घटना ई किसके लिए लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसके लिए लिखते हैं, जो गेंद हम यदृच्छा निकालते हैं यहाँ पर, मतलब कि एक गेंद यदृच्छा निकाली जाए जो कि लाल है यहाँ पर, ठीक है, जो यदृच्छा निकाली जाती है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, किसी एक थैले से यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसी टाइप से कोई होगा यहाँ पर जो कि लाल है, जो पता चल जाए हमें यहाँ पर, जो कि क्या है पता चल जाए, जो कि लाल निकाली है यहाँ पर, कोई कलर पता चल जाए, उसको हम घटना ई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, किससे करते हैं, ई से यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर, तो ई को क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई लाल रंग की गेंद, ठीक है, ई लाल रंग की गेंद लिखेंगे यहाँ पर, ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंद, लाल रंग की गेंद क्या मिला, लाल रंग की गेंद यहाँ पर। अब देखिए फाइंड क्या करना है यहाँ पर, निकालना क्या है यहाँ पर, ये तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निकालना है इस बात की प्रायिकता क्या है कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई यहाँ पर। अब देखिए इसको किस तरीके से पेज पे में से लिखते हैं यहाँ पर, क्या यह गेंद, यह क्या प्रायिकता है कि गेंद थैले बी से निकाली गई है, थैले बी की यहाँ पर चेन किया था यहाँ पर E2, थैले बी का चेन किया था यहाँ पर। अब यहाँ पर थैले बी का E2 बना था यहाँ पर, तो जो यहाँ पर कहा जाए इस बात की क्या प्रायिकता कि यह गेंद थैले बी से निकाली गई, उसको क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है इसी तरीके से करते हैं यहाँ पर, ठीक है, E2 माना यहाँ पर, इस व्यक्ति की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले बी से निकाले, E2 लिखा यहाँ पर। और जो हमें पता होती है यहाँ पर लाल रंग पता था यहाँ पर, निकाली गई गेंद जो कि लाल है यहाँ पर, तो उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पर, उसको क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इसके पी लगा देते हैं, बस इतना आपको काम करना है, बस पेज में हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फार्मूला हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, इसके लिए फार्मूला बना लीजिए लगातार फार्मूला, इसके लिए फार्मूला हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, PE2/E का फार्मूला बनाइए। क्या होता है इसके लिए फार्मूला बनाएंगे यहाँ पर, PE2 लिखेंगे यहाँ पर, जो होता है यहाँ पर वही लिख देते हैं यहाँ पर, PE2 है यहाँ पर तो PE2 लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, PE2 लिखा हमने, PE2 लिखा इनटू, अब जस्ट इसको आप अपोजिट करके लिख दीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए, उल्टा कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, PE/E2 हो जाएगा, PE/E2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ठीक है। घटना हमारे पास क्या है, 2 ही है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, PE1 लिखेंगे यहाँ पर, PE1 लिखा है यहाँ पर, फिर PE1 लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, PE1, वही क्या कर देंगे, फिर उल्टा अगेन कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे वही उल्टा अगेन कर देंगे हम, ठीक है, गुणा लगाइए यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा यहाँ पर, E1 के लिए लिखा है यहाँ पर, जस्ट उल्टा करके यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, P जिस तरीके से इसको लिखा था यहाँ पर, PE/E1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, फिर क्या 2 घटना थे यहाँ पर, PE2 यही चाहे उठा कर लिख दीजिए यहाँ पर, ऊपर वाला यहाँ पर न्यूमरेटर वाला,
पी ई अपान ई टू। बस ये फार्मूला बन गया यहाँ पर। इस तरीके से बेस में का यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यही तरीका, जो भी कोई नया क्वेश्चन आ जाए यही आप तरीका अपनाना। अब देखिए इन सबकी वैल्यू निकालिए यहाँ से, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले हमें चाहिए पी ई टू की वैल्यू यहाँ पर। तो पी ई टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पर? पी ई टू की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, पी ई वन की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये ई टू ई वन है थे क्या यहाँ पर? थैले ए के चैन थे यहाँ पर, थैला ए थे, थैला बी यहाँ पर। थैला ई वन क्या था? थैले ए का चैन। ई टू क्या था? थैले बी का चैन। तो निकालिए यहाँ पर, पहले निकालेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई वन यहाँ पर, ई वन यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या यहाँ पर। अब देखिए सभी संभावित परिणाम कितने हैं? थैले कितने हैं हमारे पास? एक दो हैं, दो लिखिए यहाँ पर। पहले थैले की प्रायिकता निकालने यहाँ पर, ई वन है क्या है? ई थैले ए का चैन यहाँ पर, ए के निकालने तो क्या हो जाएगा? ऊपर ए हो जाएगा यहाँ पर, निकल आया। फिर पी ई टू निकालेंगे यहाँ पर, पी ई टू। ई टू मतलब कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या बटे 2। और दूसरे थैले के लिए प्रायिकता निकालेंगे, दूसरे थैले के लिए, थैले बी के लिए कितना है? एक ही है यहाँ पर, तो ए निकालेंगे यहाँ पर, बस हो गया। इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए यहाँ पर। अब किसका निकालना है? ई अपान ई वन, ई अपान ई टू का मान निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर? इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए इसके लिए निकालने की तरीका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए थैला ए है यहाँ पर, और क्या थैला बी है यहाँ पर, ठीक है। रटना कोई नहीं कुछ, ठीक है। जो हम दिमाग में आए वही आपको करना है बस। मेन काम इसमें क्या होता है? हमारा मेन काम इस फार्मूले को बनाना होता है, और कुछ होता है यहाँ पर, और सब काम कर ही लेंगे यहाँ पर। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस इसको समझ लीजिए आप, यही मेन चीज़ है, ठीक है। अब देखिए थैले ए और बी में, थैले ए में कितने? 3 लाल और 4 काली हैं। 3 लाल 3 रेड हैं, और क्या है? 3 रेड और 4 ब्लैक हैं। 4 यहाँ पर ब्लैक लिख लीजिए यहाँ पर, 4 ब्लैक लिखा है यहाँ पर। 3 रेड और 4 काली है यहाँ पर, काली ब्लैक यहाँ पर। बी थैले में, थैले बी में 5 लाल, थैले में 5 लाल, 5 रेड हैं, और 5 रेड और 6 काली गेंद है, प्लस का 6 ब्लैक गेंद है यहाँ पर। बस इतना काम कर लिया। अब देखिए निकालिए यहाँ पर, क्या निकालेंगे यहाँ पर? प्रायिकता पी ई अपान ई वन का मान निकालिए यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई अपान ई वन, ठीक है। ई अपान ई वन यहाँ पर देखिए, ई क्या थी यहाँ पर? लाल रंग की थी प्रायिकता यहाँ पर, लाल रंग की गेंद थी यहाँ पर। ई क्या थी? लाल रंग की गेंद थी यहाँ पर, ठीक है। थैले फर्स्ट के लिए निकाल लें यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर ई वन है, मतलब थैले ए का चैन है यहाँ पर। तो इसमें देखिए ए में चलिए, इसमें लाल कितने हैं? ऊपर लाल कितनी यहाँ पर? 3 है यहाँ पर, तो ऊपर 3 लिखिए यहाँ पर। ई वन का है, थैले ए का चैन, थैले ए का चैन। और टोटल देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभावित परिणामों की संख्या, 4 और 3 7 हैं, तो 7 लिख दीजिए यहाँ पर। टोटल इसके कितनी गेंद है? 7 हैं। अब यहाँ पर टोटल कितनी है? 6 5 11 है। इसी टाइप से सिमिलर पी ई अपान ई टू यहाँ पर, पी अपान ई टू यहाँ पर। तो ई अपान ई टू, ई क्या थी यहाँ पर? रेड की थी यहाँ पर। ई लाल रंग की गेंद यहाँ पर, इसमें हमको मेंशन की जाएगी। इसमें जब ये अच्छा निकालिए तो इसमें लिखी होगी काली नीली क्या दी है यहाँ पर, वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं, राइट। अब देखिए ई का मान क्या है यहाँ पर? इसमें रेड कितनी है? 5 है। टोटल कितनी है? 11 है। 5 बटे 11, बस हो गया काम। 5 नंबर। इस तरीके से छोटा क्वेश्चन है, बस कुछ इसमें काम नहीं होता। इस तरीके से करते हैं यहाँ पर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्या कर दीजिए? वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिए वैल्यू पुट, क्या हो जाएगा? पी ई टू अपान ई वन, सॉरी ई बराबर पी ई टू का मान कितना निकाला हमने यहाँ पर? ई टू का मान कितना निकाला? ए निकाला 1/2 लिखिए यहाँ पर, मल्टीप्लाई पी ई अपान ई टू। ई अपान ई टू का मान कितना है यहाँ पर? 5 बटे 11 है। कितना है? 5 बटे 11 है यहाँ पर। 5 बटे 11 लिखिए, डिवाइडेड बाई, फिर देखिए पी ई वन का मान हमारे पास कितना है? ये है 1/2 लिखिए यहाँ पर, गुणा पी ई अपान ई वन का मान कितना है? ई अपान ई वन 3/7 है, प्लस का साइन लगे, यही लिख दीजिए यहाँ पर 1/2। पी ई टू का मान कितना है भाई? 1/2 गुणा पी ई अपान ई टू का मान कितना है? 5/11 कितना है? 5/11 है। बस सिंपलीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए कॉमन भी मिल रहा है यहाँ पर, 1/2 कॉमन है, ले लीजिए कॉमन यहाँ पर 1/2 कॉमन है यहाँ पर। 5/11 जिनका तुम लिखे आप, कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर? 1/2 हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा? 3/7 बचेगा, प्लस का साइन लगाइए, 5/11 यहाँ पर है, ठीक है। इससे उड़ा दीजिए, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो 5/11 बचा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई इसका डिनोमीटर में क्या है यहाँ पर? इसका 11 7 का एलसीएम कितना है? 77 हो जाएगा यहाँ पर, 77 हो जाएगा। देखिए जब विषम नंबर लिखे होंगे यहाँ पर, तो क्रॉस चाहे मल्टी, देखिए नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो, जब विषम नंबर लिखे होंगे यहाँ पर, ठीक है। जब विषम जो कोई से डिविजिबल ना हो यहाँ पर, 77 देखिए जब 3 में 77 के में भाग करेंगे, भाग होगा नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस नीचे की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या 77 हो जाएगा, सॉरी 11 33 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का इसकी 77 यहाँ पर हो गया, 11 33 और 7 बचे 35 हो जाएगा यहाँ पर, 7 बचे 35 हो जाएगा। तो बराबर चलाते रहिए, पी ई टू अपान ई, पी ई टू अपान ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 5/11
जीव का क्यों लिखिए 5/11 जीव का क्यों लिखिए यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमीटर 33 और 35 कितना होता है, ठीक है, 33 और 35 कितना होता है, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 3 8, 3 और 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, 68 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 77 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 5/11 मल्टीप्लाई 77 ऊपर पहुँच जाएगा, 68 नीचे आ जाएगा, 11 11 सती 77, 77, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर P कितना आ गया यार, P प्रोबेबिलिटी ऑफ Pe2 अपन E यहाँ पर Pe2 अपन E बराबर कितना आ गया 7/35/68 आ गया यहाँ पर 35/68 यहाँ पर 35/68 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल आता है बेच पेपर में, इस तरीके से समझी जाती है बेच पेपर में यहाँ पर, ठीक है। जो तरीका बताया बस आपको क्वेश्चन कोई आ जाए आप उड़ा देंगे यहाँ पर, अगर जो ये तरीका आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेना है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा ग्राफ बनाना है यहाँ पर, हमने अनसॉर्ट पेपर में सेट नंबर फर्स्ट में ही करवा दिया था, यहाँ पर चेक कर लेना है, यहाँ पर आप कर लेना, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, कर लेना। फिर देखिए घा यहाँ पर, घा में यहाँ पर दिया है A बराबर इतना दिया है यहाँ पर, B बराबर इतना, C बराबर इतना, तो इसको यहाँ पर, ठीक है, इतना हमें प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पर, सिद्ध करना है यहाँ पर, देखिए करते हैं यहाँ पर सिद्ध, इसको हम कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं यहाँ पर, बस ग्राफ बनाना सिखाया था, आराम से कर लेंगे, ठीक है। घा यहाँ पर क्या है, घा में सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मैट्रिक दी है यहाँ पर, 3 मैट्रिक दी हैं, ABC दी है यहाँ पर, लिख लीजिए यहाँ पर चाहे, ये A मैट्रिक A कितनी दी है यहाँ पर हमें 0 माइनस का 6 दी है, 7 दी है यहाँ पर, 6 0 माइनस का 8 दी है, फिर कितनी दी है यहाँ पर 7 8 0, पहली मैट्रिक ये दी है यहाँ पर हमें, दूसरी मैट्रिक दी है यहाँ पर हमें, दूसरी क्या दी है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ठीक है, मैट्रिक भी दी है यहाँ पर। फिर दिया सी मैट्रिक दी है यहाँ पर 2 माइनस का 2 3 दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इतना हमें दिया है, प्रूफ करके दिखाना है, इतना हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर करना 2 प्रूफ या ये सिद्ध करना, लिख लीजिए 2 सिद्ध करना है, क्या करना है यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या करना है हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है A प्लस बी इंटू क्या है यहाँ पर C बराबर होना चाहिए हमारे पास AC प्लस का BC, अगर इतना हमें प्रूफ कर दिया, ठीक है, तो हमें 5 नंबर मिल जाएंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे यहाँ पर हम 3 यहाँ पर, और हम देखिए LHS लेंगे यहाँ पर, RHS लेंगे यहाँ पर, अगर LHS का मान RHS के बराबर आ गया तो हमारे प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर, बस इतना करना है आपको। तो LHS लीजिए, इसमें क्या लेंगे यहाँ पर LHS लेंगे यहाँ पर, LHS लेने पर यहाँ पर क्या लेने पर LHS लेने पर यहाँ पर दूसरा पिन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, LHS लेने पर। तो देखिए LHS लीजिए यहाँ पर क्या दिया यहाँ पर A प्लस बी इंटू सी है यहाँ पर, राइट, A प्लस बी इंटू सी है बराबर। अब देखिए A का मान हमें कितनी दी है, मैट्रिक A दी है, ये दी है A, तो यहाँ पर लिखिए मैट्रिक A 0 माइनस का 6 और 7 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, 6 0 माइनस का 8 है यहाँ पर, 7 8 0 है यहाँ पर, 7 8 0 है यहाँ पर, राइट, लेकिन यहाँ पर आ नहीं पाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3 वैल्यू लिखेंगे, लेकिन एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए LHS तो ले रहे हैं यहाँ पर हम A प्लस बी लिख लीजिए यहाँ पर, A प्लस बी इंटू सी ले रहे हैं यहाँ पर, LHS यहाँ पर यही तो ले रहे हैं यहाँ पर, बराबर यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पहले हम A प्लस बी का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, बाद में C की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, बात तो एक ही है, जैसे कि कापी यहाँ पर छोटी यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर इसको लिखा हमने। अब यहाँ पर C यानी कि B मैट्रिक हमारे पास कितनी है, B मैट्रिक कहाँ यहाँ पर, ये दी है यहाँ पर, B लिखिए यहाँ पर क्या है 0 1 1 1 0 2 1 2 0, ये दिया है यहाँ पर इतना। अब प्लस लगा दीजिए, इसके बीच में प्लस लगाया तो प्लस लगा दीजिए यहाँ पर, जोड़िए इसको देखिए जोड़िए 0 और 0 कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा यहाँ पर, 0 0 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 6 में से एक कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 5 बचेगा, 7 में से एक कितना बचेगा यहाँ पर, 7 में से एक कितना बचेगा यहाँ पर, लेकिन हाँ माइनस का नहीं प्लस का दिया है भाई, माइनस नहीं लग रहा है, 7 एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, 7 एक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 हो जाएगा, 0 और 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 8 2 में माइनस के 8 में से 2 का कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 8 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0 और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, A प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर। अब निकालिए यहाँ पर A प्लस बी इंटू सी निकालिए, यहाँ पर क्या निकालेंगे यहाँ पर A
प्लस बी इंटू सी निकालिए यहाँ पर बराबर ए प्लस बी की वैल्यू ये हमें दी है, कितनी दी है 0 माइनस का 5 दी है, 8 दी है यहाँ पर, ठीक है 7 दी है, ठीक है ये 0 था यहाँ पर, 0 प्लस 0 यहाँ पर, ठीक है 0 सही से बना लेते हैं, 6 किलो रहा 0 6 8 10 0 लिखा यहाँ पर, ठीक है इतना हमने लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब इंटू सी देखिए यहाँ पर, सी की वैल्यू कितनी दी है, सी दी है 2 माइनस का 2 3 दिया है यहाँ पर, 2 माइनस का 2 3 दिया है, 2 माइनस का 2 3 दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करनी आती है आपको मैट्रिक, रो की कॉलम में करते हैं, ठीक है रो है इसकी कॉलम में इसमें कर दीजिए यहाँ पर, इसमें क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, कर दीजिए। देखिए 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई 2 में 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो 0 लिखिए यहाँ पर, 0 लिखा, ठीक है 0 की मल्टीप्लाई इसको रो की, इस रो को उठाइए इसमें कर दीजिए, उठाइए इसमें कर दीजिए, इस रो को उठाइए इसमें कर दीजिए, 0 की मल्टीप्लाई दोनों 0 7 दूनी 14 विद माइनस का 14 हो जाएगा, 8 3 24 प्लस का 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 24 हो जाएगा, माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है माइनस का यहाँ पर क्या है माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है प्लस का 0, 10 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 की मल्टीप्लाई इसमें 8 दूनी 16 हो जाएगा यहाँ पर, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। और 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 0 आ गया, ठीक है बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर देखिए इस पेज पर देखिए a प्लस बी इंटू सी चल रहा था हमारे पास। अब देखिए 24 में से 14 घटाइए यहाँ पर, 24 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा यहाँ पर, 14 24, तो a प्लस बी इंटू सी चल रहा था हमारे पास, तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर 24 में 10 बचेगा यहाँ पर 10, फिर देखिए 30 में से 10 घटाइए कितना बचेगा यहाँ पर 20 बचेगा, किसका बचेगा प्लस का 20 बचेगा यहाँ पर, प्लस का 20 लिखा यहाँ पर। फिर देखिए 16 में से 12 घटाइए, 16 में से 12 घटाइए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रुक जाइए 16 में से इसकी मल्टीप्लाई हमने कितनी यहाँ पर रुक जाइए 8 दूनी 16 6 दूनी 12 माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पर, 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर माइनस का 6 तो नहीं दिया था यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर इसमें देखिए माइनस का 6, रुक जाइए यहाँ पर देखिए माइनस का 6 आ रहा था यहाँ पर, देखिए 8 माइनस का 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा यहाँ पर। देखिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक करना एग्जाम में, असली मिस्टेक हो जाती है कभी कभी यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो माइनस का 6 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा माइनस का 6 यहाँ पर, ठीक है माइनस का 6 यहाँ पर। देखिए इसको हमने बहुत वजन ना जाने कितने बार क्वेश्चन सोल्व किया, तुरंत दिमाग क्लिक कर गया यहाँ पर कि माइनस का 6 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का 6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 6 दूनी 12 यहाँ पर, ठीक है बराबर क्या हो जाएगा 24 में से 14 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए 16 12 कितना होता है हमारे पास, 16 12 कितना होता है यहाँ पर 28 होता है यहाँ पर, 16 और 4 20 28, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 28 हो यहाँ पर। इसका मान हमने इतना निकाल लिया, ठीक है इसका मान इतना निकाल लिया यहाँ पर, समझ में आ गया होगा इसको क्या किया। अब देखिए समझ लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं कि हमने a प्लस बी निकाला और a प्लस बी इंटू सी निकाला। यहाँ पर देखिए माइनस साइन का बहुत ही ध्यान रखना आप जब जोड़ना, यहाँ पर यही बड़ी दिक्कत करता है, माइनस ही छूटता है एग्जाम में और कुछ नहीं छूटता यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इतना आ गया हमारे पास a प्लस बी इंटू सी आ गया यहाँ पर। अब क्या लेंगे यहाँ पर हम RHS लेंगे यहाँ पर, ठीक है RHS क्या दिया है यहाँ पर RHS, देखिए RHS दिया है AC प्लस BC दिया है। अब देखिए RHS लीजिए RHS यहाँ पर क्या दिया है AC प्लस BC दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले AC का मान निकालेंगे BC का मान निकालेंगे यहाँ पर। सबसे पहले AC का मान निकालिए यहाँ पर, AC का मान निकालिए यहाँ पर, AC A इंटू सी दिया यहाँ पर, चाहे इसमें हमने लिखा था यहाँ पर, चाहे यहाँ से देख लीजिए आप, चाहे आप यहाँ से देख लीजिए A का मान C का मान दिया यहाँ पर A का मान कितना दिया यहाँ पर, A का मान हमारे पास क्या है ये है 0 माइनस का 6 7 है यहाँ पर, 6 है 0 है माइनस का 8 है यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पर 7 है 8 है 0 है, 7 है 8 है 0 है इंटू सी का मान, सी की वैल्यू कितनी दी है ये दी है यहाँ पर, कितनी है यहाँ पर 2 है माइनस का 2 है, माइनस का 2 है 3 है। कीजिए रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कीजिए यहाँ पर, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा यहाँ पर। 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 12 लिखिए यहाँ पर, 7 या 21 हो जाएगा, प्लस का 7 या 21 लिखिए, ठीक है। अब माइनस का 6 दूनी यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, माइनस का 6 दूनी 12 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई प्लस का 0 हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा यहाँ पर 24,
ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस में प्लस का 16 हो जाएगा यहाँ पर। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बराबर। अब देखिए घटाइए, 12 और 9, 12 8 20, 20 और यहाँ पर 21, कितना बचेगा, 9 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 24 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा प्लस का यहाँ पर, ठीक है। 16 और 14 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। तो हमने मैट्रिक AC का मान निकाल लिया यहाँ पर, AC का मान ये आ गया हमारे पास, ठीक है, AC का मान ये आ गया हमारे पास। अब क्या निकालेंगे हम, BC का मान निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। BC का मान निकाल, देखिए BC का मान B और C, यहाँ पर D का मान क्या दिया है, यहाँ पर ये दिया, C का मान ये दिया है यहाँ पर, ठीक है। B का मान ये दिया तो C का मान ये दिया है। तो B की मैट्रिक दिया है यहाँ पर, लिख लीजिए 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 0 दिया है यहाँ पर, 1 2 0 इंटू C दी है यहाँ पर, 2 माइनस का 2 3 दिया है यहाँ पर, ठीक है, इतना दिया है यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कर दीजिए, करिए यहाँ पर। 0 की मल्टीप्लाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 0। 1 की मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 3 में प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 0 थोड़ा सा पड़ोस में लिखिए। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 में प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 0, तो बराबर 3 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस का 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में से 2 कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर, माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए AC प्लस BC निकाल दीजिए, AC प्लस BC बराबर, AC का मान कितना निकाला हमने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है यहाँ पर। देखिए AC का मान हमने कितना निकाला था, ये निकाला 9 12 30 है यहाँ पर, कितना है, 9 12 30 है यहाँ पर, ठीक है, 9 12 30 है, प्लस का साइन लगाइए। BC का मान ये है यहाँ पर, 1 8 माइनस का 2 है, 1 8 माइनस का 2 है यहाँ पर, ठीक है, 1 8 माइनस का 2, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो 9 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा, ठीक है। 30 में से 2 कितना बचेगा यहाँ पर, 28 बचेगा, देखिए 28 बचेगा। देखिए आ रहा है कि नहीं इसका मान, LHS के बराबर, देखते हैं, चेक करते हैं। AC प्लस का BC देखते हैं, देखिए AC प्लस BC का मान, RHS का मान हमारे पास इतना है। LHS का मान निकाला था हमने, कहाँ पर निकाला था LHS का मान, ये निकाला था यहाँ पर, LHS का मान ये आया था 10 20 28, 10 20 28 है, यहाँ पर भी 10 20 28 है। देखिए दोनों हमारे पास LHS का मान RHS का मान बराबर है यहाँ पर। देखिए इसका मान, इसमें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इनको दोनों को बराबर दिखाना है बराबर। देखिए A प्लस बी इंटू सी का मान ये आया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर AC प्लस BC का मान कितना ये आया, दोनों क्या है, बराबर हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर क्या है, LHS बराबर है RHS के, यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड कर देंगे यहाँ पर, क्या कर देंगे, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है 5 नंबर का, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है सिंपल यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पर, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, राइट।